प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत। जैसे कि आप जानते ही हैं, आज हम अपना क्रियाकलाप के प्रश्न को कर रहे हैं। और कल हमने क्या किया था, एक बार फिर से आपको दोहरा देते हैं। ये खेल की तरह ही था, इसीलिए इसमें लिखा भी है, आओ खेलें उलट पुलट का खेल। तो हमने पहला प्रश्न उलट पुलट का खेल किया था। इसके अंदर हमने क्या किया था, जो शब्द थे उनको, जो बाद में दो शब्दों, हम कहेंगे दो वर्णों के शब्द बने थे, तो जो बाद में थे उनको पहले लिख दिया और पहले वाले को बाद में, तो एक नया शब्द बन गया। तो जैसे सब का क्या बन जाता है, बस। स पहले है, ब बाद में है। लेकिन जब हमने इसको उलट पुलट दिया तो ब पहले आ गया और स बाद में आया, तो बस ये तो आप जरूर चढ़े होंगे। तो बस को तो आप जानते हैं, तो नया शब्द बन गया। जैसे अगला है दया। दया करना, हमें जानवरों पर दया करनी चाहिए। तो दया का अगर उसको उलट पुलट कर देंगे, तो जगह बदल देंगे, तो याद हो जाएगा, याद। जैसे आप याद करते हैं, पाठ को याद करते हैं, तो याद बन गया। धारा, नदियों में जो लहरें होती हैं उनको धारा भी कहा जाता है। अगर धा को पीछे कर दिया, रा को आगे कर दिया, तो राधा। तो राधा कृष्ण आप जानते ही हैं, राधा नाम बन गया। लाना, ला पहले है, ना बाद में। अब नाला, नाला होता है, आपको पता ही है, जिसमें पानी बहता है उसे नाला कहते हैं। एक नया शब्द बन गया। नीची, नीची जो नीचे होती है, अगर चीनी कर दिया जाए, ची को आगे कर दिया, नी को पीछे, तो चीनी। चीनी तो आप सबने खा रखा है, मीठी होती है। अगला है दास। दास कौन होते, मैंने गुलाम के बारे में बताया था। पहले लोग दासों को से काम करवाते थे, लेकिन अब ये बंद हो चुका है। दास का मतलब होता है नौकर या गुलाम। और इसको अगर हम पलट जाए तो सदा। सदा मतलब हमेशा। सदा सच बोलो, आपने सुन रखा है ना, तो सदा एक शब्द बन गया। खीरा, खीरा तो आप सबने खाया होगा। अगर इसको भी पलट दिया जाए तो राखी हो जाएगा। राखी, रक्षाबंधन में हाथ पे बांधी जाने वाली राखी। नाच, नाच का अगर हम बदल दिया जाए इसको, तो ये आ जाएगा चना। चना होता है जो खाया जाता है। नदी, नदी तो सबने देख रखी है। नदी का अगर उसका जगह बदल दिया जाए तो दीन हो जाएगा। दीन मतलब जो दुखी होता है, गरीब होता है, उसको दीन कहा जाता है। रखी, जैसे हमने किताब कहाँ रखी है, तो रखी एक शब्द है, क्रिया है। हम इसको अगर पलट दिया जाए तो खीर हो जाएगा। खीर, खीर तो आप सबने खा रखी है। तो ये थे हमारे, हम कहेंगे उलट पुलट का खेल। उसके बाद हमने किया था शब्द पहेली। इसके अंदर हमने पालतू पशु और जंगली जानवर, इनके नाम ढूंढे थे। कल हमने इसको आपके सामने ही किया था। बहुत ही आसान था और बहुत ही करने में मज़ा भी आया था। तो हमने कौन कौन से जानवर देखे थे, बहुत से। पालतू जानवर में कौन से थे, पालतू में घोड़ा था, बिल्ली थी, बकरी थी, भैंस था, कुत्ता था। और जंगली जानवरों में शेर था, हाथी था, लोमड़ी थी, और बाघ भी था, भालू भी था, और ये सब जंगली जानवर। ये हम लोगों ने कल आपको करवाया, आपको भी बड़ा मजा आया था। आज हम करेंगे तीसरा प्रश्न। दिए गए उदाहरण की तरह शब्द बनाओ। इसके अंदर ये तीसरा प्रश्न हम आज करते हैं। ये है उदाहरण जो दे रखा है उसकी तरह इसको बनाना है। तीसरा प्रश्न है, दिए गए
उदाहरण की तरह, दिए गए उदाहरण की तरह शब्द बनाओ, शब्द बनाओ। तो एक उदाहरण दे रखा है और हमें शब्द बनाना है। तो पहले मैं इनको लिख देता हूं, कौन कौन से शब्द हमें दे रखे हैं। पहले हमें दे रखा है बंदर, हमें दूसरा दे रखा है टोपी, फिर सब्जी, और फल। यहां पे क्या लिख रखा है, एक शब्द दे रखा है वाला, और हमें एक उदाहरण जैसा कि आप बताया है वह भी बना रखा है। तो बंदर से बना बंदर वाला, बंदर से बना है बंदर वाला, बंदर वाला। शायद बच्चों ने देख रखा है, बंदर वाला बंदर को लेके अपने साथ जाता है और लोगों को खेल दिखाता है। तो बच्चे उसको क्या बोलते हैं कि देखो बंदर वाला आ गया, अब ये बंदर का खेल दिखाएगा। तो इसे ये नया शब्द बना बंदर वाला। हमने क्या देखा, बंदर एक शब्द था, एक वाला शब्द, दोनों को जोड़ करके एक नया शब्द बनाया। बंदर एक जानवर का नाम है और वाला इसके साथ हमने जोड़ा है। बंदर वाला शब्द उस व्यक्ति के लिए होता है जो बंदर को लेके जाता है और जगह जगह पे खेल दिखाता है। तो वो बंदर वाला कौन व्यक्ति होता है, जो बंदर को पालता है, उनको लेके जाता है और गलियों में, सर्कस में ये क्या करता है, खेल दिखाता है। और बच्चे उसको या लोग उसको क्या बोलते हैं, किसे पुकारते हैं, बंदर वाला। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप बाजार से जा रहे हैं और जैसे बंदर वाला दिख जाता है तो लोग बंदर वाले का तो नाम जानते नहीं होंगे, तो क्या बोलते हैं, देखो बंदर वाला जा रहा है, देखो पापा, देखो मम्मी, वो बंदर वाला जा रहा है। तो इसका मतलब आप उस व्यक्ति को बता रहे हैं जो बंदर का खेल दिखाता है, बंदरों के साथ उनको लेके जाता है, तो बंदर वाला। तो जब हम, इसका क्या फ़ायदा है कि अगर हम बंदर वाले का सही में नाम भी नहीं जानते तभी भी हम उसको पुकार सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है ना। जरूरी नहीं कि आप बंदर वाले का नाम भी जानते होंगे, लेकिन जब आप बोलोगे कि वह बंदर वाला है तो सब बच्चों का ध्यान उसकी तरफ जाएगा और बच्चे भी समझ जाएंगे कि आप किसको बोल रहे हो, आप किसको बता रहे हो। उसी तरह टोपी वाला, टोपी वाले से बना है टोपी प्लस वाला, दोनों मिलकर बना है टोपी वाला। तो वह व्यक्ति जो टोपी बेचा करता है उसे टोपी वाला कहा जाता है। तो एक टोपी वाला कौन होता है, टोपी अलग है, टोपी सर पे पहनने जाने वाला एक कपड़ा है, एक वस्त्र है हम कह सकते हैं। और वाला जब इसके साथ मिलेगा तो एक टोपी वाला। इसका अर्थ है वह व्यक्ति जो टोपियों को बेचता है, तरह तरह की टोपियों को बेचता है, उसे टोपी वाला हम कहेंगे। या किसी व्यक्ति ने टोपी पहन भी रखी है तो अगर आपको भीड़ में बताना हो कि वो देखो वो व्यक्ति, टोपी वाले की मैं बात कर रहा हूँ जिसने टोपी पहन के रखी है, पहनी हुई है। तो जिसने टोपी धारण किया है, पहना है, उसे टोपी वाला भी कह सकते हैं। या फिर जो टोपियाँ बेचता है उसे भी हम टोपी वाला कहते हैं। अगला है सब्जी।
सब्जी वाला, सब्जी वाला, सब्जी वाला सब्जी बेचता है। सब्जी वाला क्या बेचता है? सब्जी बेचता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभी गलियों में अगर घर के पास कोई सब्जी बेचने आता है तो अगर आप उसका नाम भी नहीं जानते हैं तो लोग सब्जी वाला कह के उनको पुकारते हैं और वो व्यक्ति भी समझ जाता है कि उसको बुलाया जा रहा है। तो सब्जी वाला वह व्यक्ति होता है जो सब्जी बेचता है। आपने गलियों में देखा होगा सुबह सुबह सब्जी वाले आते हैं और लोग उनको बुलाते हैं कि ये सब्जी वाले इधर आइए, और वो उनकी बात समझ जाता है कि उनको बुलाया जा रहा है और वे लोगों के पास जाता है, उन्हें ताज़ी सब्जियां बेचता है। अगर अगला है फल वाला, तो फल वाले बाजार में आपने देखा होगा फल वाले इनका काम, ये क्या काम करते हैं? फल को बेचने का काम करते हैं, फलों को बेचने का काम करते हैं। और इनको क्या कहा जाता है? इनको फल वाला। सब्जी बेचने वाला सब्जी वाला और फल बेचने वाला फल वाला। तो ये थे हमारा तीसरा प्रश्न। इसमें हमने उदाहरण की तरह वाला शब्द से जोड़ के बनाया। इन सब में हमने वाला शब्द जोड़ा और एक नया शब्द बना। यहाँ पे क्या था? बंदर, एक जीव का नाम था। लेकिन जब बंदर वाले की बात की तो एक व्यक्ति का नाम जो बंदर का खेल दिखाता है। यहाँ केवल टोपी है, लेकिन जब हमने टोपी वाले को बोला तो जो टोपियाँ बेचता है उसे टोपी वाला कहते हैं, या जो कोई व्यक्ति टोपी पहनता है हम उसको कह सकते हैं कि वो टोपी वाले हैं। सब्जी, सब्जी से सब्जी वाला, सब्जी बेचने वाला सब्जी वाला कहलाता है, और फल बेचने वाला फल वाला कहलाता है। आगे चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हम कहेंगे बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहले हमें चित्र देखना है। ऊपर से नीचे के लिए चित्र बना रखा है और बाएं से दाएं के लिए भी चित्र बना रखा है, और चित्र वाला तो बच्चे बहुत ही खुश होकर करते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना चौथा प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। चित्र देखकर वर्ग में नाम लिखो। वर्ग में नाम लिखो। और मैं इसको बना भी लेता हूं और आपको चित्र में समझा देता हूं। तो इसके अंदर आपको ये पता ही है, ये शब्द पहेली की हम बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, शब्द पहेली की बात कर रहे हैं। और बच्चों को शब्द पहेली बहुत ही पसंद है। तो हम ये जानते हैं कि सभी बच्चे शब्द पहेली को बहुत ही अधिक पसंद करते हैं। तो हम पहले शब्द पहेली को ही बना लेते हैं, और इससे हमें नए नए शब्दों का क्या फायदा क्या होता है बच्चों? इससे नए नए शब्दों का पता चलता है। कौन कौन से शब्द हैं भी आपको बताते हैं, और इसे कैसे करना है, इसका करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं।
तो ये था हमारा शब्द पहेली के लिए हमने ये बना रखा है। एक बार ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करना है उसको पहले सीख लेते हैं। हमें चित्र देखकर वर्ग में नाम लिखो। वर्ग, स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहा जाता है। इंग्लिश में आप स्क्वायर बोलते हैं, उसे हिंदी में वर्ग कहा जाता है। स्क्वायर को वर्ग कहा जाता है। तो एक आपने एक नई चीज सीखी। अब आ जाते हैं इसके अंदर पहला जो चित्र बना हुआ है, और ध्यान से चित्रों को देखना है। मैं आपको चित्र दिखा देता हूं कि आपने पहला ऊपर से नीचे जो बोल रहा है, ऊपर से नीचे जो है हमने वो भरना है। उसमें 3 पशुओं के, प्राणियों के नाम है। पहला है तोता, दिख रहा है हमें। सबसे ऊपर कौन है? तोता। तो सबसे पहले मैं जो दिए गए शब्द हैं उसको भी लिख देता हूं। ये शब्द पहले ही दिए गए हैं, इसीलिए मैं उसको पहले ही लिख देता हूं, क्योंकि ये तो पहले ही दिया हुआ है, ये हमें भरने की कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये शब्द हमें पहले से ही दे रखे गए हैं। ये शब्द हमें पहले से ही दे रखे गए हैं, इसीलिए इसको हम पहले से ही भर देते हैं। तो ये वर्ण, वर्ण क्या होते हैं? अक्षर जिसे आप कहते हैं। तो ये वर्ण हमें पहले ही दे रखे हैं, और अब हमें चित्र देखना है। ये था हमारा प्रश्न। अब हम देखते हैं चित्र। ऊपर से नीचे, मतलब जो शब्द ऊपर से नीचे जा रहे हैं वो हमें पहले भरना है। पहला पक्षी है तोता। पहला पक्षी है तोता। तो तोता यहाँ पे कहाँ पे आ सकता है? हमने देखा, अरे तो मतलब इसमें हमें ता भरना पड़ेगा। तब हमने इधर ता भरना पड़ेगा। तो ता, ये बन गया तोता। उसके बाद में दूसरा पक्षी है कबूतर। देखने में ही दिख रहा है, क्या है? दूसरा पक्षी है कबूतर। कबूतर। तो हमारा कबूतर भी बन गया। उसके बाद मुझे तो बकरी दिख रही है, तो यहां ये भी ऊपर से नीचे है, तो बकरी। अब हम बाएं से दाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, दाएं मतलब राइट, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे। लेफ्ट से राइट की ओर हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा है किताब। तो ध्यान से देखो, जो हमने तोता का त लिखा था, ये किताब में भी काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? किताब में भी काम कर रहा है। किताब, ये क्या है? किताब। तो ये सही है, ये हमें भरने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये बन गया किताब। दूसरा है टोकरी। टोकरी दिखी बच्चों? ये भी हमारे ने, जब हमने बकरी लिखी थी तो बकरी का री जो था, बकरी, इसने ही टोकरी को बना दिया। टोकरी, ये तो टोकरी खुद का खुद बन गई। अब आखिरी में टमाटर का चित्र दिख रहा है, ये हमें बनाना है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे खाली जगह है। तो कबूतर का तो र हमें मिल गया, लेकिन अब टमाटर लिखना है। तो ट, म में आ की मात्रा, और फिर ट लिखना है, और र पहले ही लिखा है। ट, म में आ की मात्रा, टमाटर। तो ये था हमारा, हम कहेंगे टमाटर। और ये था इसी के साथ हमारा ये जो चित्र देखकर जो शब्दों को बनाना था, हमने बना दिया। तो इसमें कोई परेशानी नहीं आई। हमने क्या किया, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं। हमने चित्रों को देखा, पहले ऊपर से नीचे, लिखा भी हुआ है पाठ्य पुस्तक में कि पहले हमें ऊपर से नीचे की ओर जाना है। ऊपर हमने सबसे पहले तोता लिखा, उसके बाद हमने कबूतर लिखा, क्योंकि ये भी ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, कबूतर। ध्यान से देखा, हमने ऊपर से नीचे जा रहे हैं। तोता में भी हम ऊपर से नीचे गए। उसके बाद बकरी,
बकरी के ऊपर से नीचे गए थे, बकरी बकरी। उसके बाद बाएं से दाएं अपने आप ही 2 शब्द बन गए। यही थी चित्र पहेली की खासियत। किताब, हमने जब तोता लिखा तभी किताब भी बन गया था, हमने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद टोकरी, जब हम कबूतर लिख रहे थे तब बकरी का जो री था हमने लिखा तो ये टोकरी बन गया। और टमाटर तो हमने खुद लिखा था, माँ और ट लिखा था, ट और र में पहले ही दिया था, तो टमाटर। तो ये थी हमारी शब्द पहेली, वर्ग हमने भर दिए। आप अगला प्रश्न करेंगे, 5वां प्रश्न, बहुत ही आसान है। तो शुरू करते हैं। इसमें भी हम कहेंगे कि इसमें भी हमें शब्द पहेली की मदद लेना है। इसमें बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे इसमें भी है। तो सबसे पहले प्रश्न तो लिख लें। हमारा प्रश्न है 5वां। चित्र देखकर वर्ग में नाम लिखो। यही प्रश्न यही है। और लेकिन हमें सबसे पहले इन वर्गों को बना तो लें। एक वर्ग मैंने बनाया, 2 वर्ग बन गए, ये 3 वर्ग बन गए। अब इसके बाद में हमें इसी के सीध में 3 और बनाने हैं, और बनाना बहुत आसान है। 1 2 3। उसके बाद जो बीच वाला है, इसको हमें नीचे लेके जाना है। और 1 2 3, तो इसको सही कर लेते हैं। जहां हमसे ज्यादा बन गया उसको मिटा देते हैं। और ये बहुत ही सरल है, इतना आसान है और करने में भी मजा आता है। और जो शब्द जो वर्ड दे रखे हैं पहले उसको भी लिख लेते हैं। जैसे ह पहले ही दिया हुआ है तो इसको तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे ई पहले ही दे रखा है, और क में छोटी ई की मात्रा ती दिया। तो शुरू करते हैं अपना 5वां प्रश्न। इसमें भी हमें चित्र देखना है। तो चित्र देखकर ये वर्ग है, वर्ग स्क्वायर को बोला जाता है। स्क्वायर के इसके चारों जो साइड है, स्क्वायर आपने पढ़ रखा है, उसके चारों साइड बराबर होते हैं। और रेक्टेंगल को आयत बोला जाता है। तो हमने यहाँ पे वर्ग इसीलिए लिखा है कि ये स्क्वायर है, इनको भरा जाए। बाएं से दाएं, हमें पहला जो प्रश्न चित्र दिया हुआ है वो बाएं से दाएं, मतलब बाएं मतलब लेफ्ट से लेके राइट तक, मतलब ऐसे जैसे हम लिखते हैं। तो बाएं से दाएं कैसे होता है, देखो बाएं ये है, दाएं इधर, जैसे हम लिखते हैं। इसमें एक इमली दे रखा है और हथौड़ी, 2 चित्र दिख रहा है। पहले ऊपर इमली है और इमली के नीचे हथौड़ी है। तो हम देख रहे हैं इमली कहाँ बन रहा है, दाएं से बन। ये तो ह से तो बन ही नहीं सकता। हाँ, ई से बन सकता है, इमली, ये बना इमली। हथौड़ी तो हाँ से बन सकता है, हथौड़ी। हथौड़ी। और ये 2 नए शब्द हमने बनाए। अब हम दूसरा शब्द लिखते हैं। इसमें है ऊपर से नीचे जाना है। ऊपर से नीचे तितली। ऊपर से नीचे क्या लिखेंगे, तितली। और ये इसका चित्र भी देगा, कितनी सुंदर है तितली। तो
हमने लिखा तितली, तीतली, ये ऊपर से नीचे भी है, तो हमने एक ऊपर से नीचे वाला भी बना दिया, तितली। और आपने देखा ल हमने पहले ही लिखा था, और इसमें हमने इमली का जो ल लिखा था और जो तितली का ल, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों में ही शामिल है, इमली तितली। अब एक और बचा है मकड़ी, दिख रहा है, 4 पैरों वाली, 4 जोड़ी पैर होते हैं, कुल मिला के 8 पैर होते हैं मकड़ी के। मकड़ी के कुल कितने पैर होते हैं? 8, या फिर हम ये भी कह सकते हैं 4 जोड़ी पैर होते हैं। तो ये है मकड़ी, मकड़ी। तो ये था हमारा 5वां प्रश्न। ये तो क्रियाकलाप में तो बहुत ही मजा आ रहा है, तो हम इसी तरह अपने क्रियाकलाप के प्रश्नों को करते रहेंगे। और एक आज दूसरा प्रश्न भी करेंगे, ये है पेज 65 में, 65 या 65 कहा जाता है हिंदी में, तो उस पर आगे चलते हैं। पेज 64 तक का हमने कर लिया, आज हम करेंगे पेज 65 का। पेज 65 का, पेज 65, हिंदी में 65 कहते हैं, आपको पता ही है। और क्रियाकलाप का एक प्रश्न है, पहला प्रश्न, ये पहला प्रश्न है। तो हम लिखते हैं पहला प्रश्न, निम्न वाक्यों को सही करो। निम्न का अर्थ है निम्नलिखित, नीचे लिखे वाले को निम्न लिखित होना चाहिए। निम्न मतलब नीचे लिखा, निम्नलिखित होना चाहिए। निम्नलिखित, मैं भी लिखित ही कर देता हूं। निम्नलिखित वाक्यों को सही करो। वाक्यों को सही करो। इसमें वाक्यों में अशुद्धि है क्या? हाँ, वाक्य अशुद्ध है। ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है, इसमें हमें सही करना है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला वाक्य बहुत ही सरल है, मैं इसको पहले लिख लेता हूं। और ये वाक्य गलत है, इसी ही तभी तो हमें सही करना है। पहले मैं गलत वाक्य ही लिख लेता हूं। बैठ पेड़ पर कौवा बैठी है। बैठी है, पूर्ण विराम। अब हमें इसे शुद्ध करना है। ये तो देखते ही पता चल रहा है कि इसमें अशुद्धि है। कौवा पुल्लिंग होता है, कौवा पुल्लिंग होता है, तो पेड़ पर कौवा बैठी नहीं होता है, बैठा है, एक अशुद्धि है। तो इसको मैं नीचे लाइन खींच देता हूँ, आपको पता चल जाए कि ये अशुद्ध शब्द है। बाकी सब सही है। लिखेंगे पेड़ पर कौवा, पेड़ पर कौवा बैठी नहीं होगा, क्या होगा? बैठा, पुल्लिंग है ना। और कौवा हमेशा पुल्लिंग रहता है, जैसे कछुआ है वो भी पुल्लिंग रहता है। उल्लू, कौवा, मोर तो पुल्लिंग होता ही है, मोरनी स्त्रीलिंग होती है। तो कौवा बैठा है, लिखेंगे बैठा है, बैठा है। अब ये वाक्य शुद्ध हो गया, ये सही हो गया। हमने जो गलती थी सही कर दी। पेड़ पर कौवा बैठा है। तो इसी तरह हम अन्य भी वाक्यों को करेंगे। इसमें जो गलती है उसको सही करना है। इसमें जो जो गलतियां हैं उसको हम सही करके, शुद्ध करके लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप खासकर जो क्रियाकलाप के जो प्रश्न थे, चित्रों से जो शब्द पहेली थी, उसको जरूर देखिएगा और याद करिएगा। आज का यही आपका गृह कार्य है।